गुड मॉर्निंग इन्वेस्टर्स, स्टॉक्स बाय पीके में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था, आज हम आपको एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है लाइफ इंश्योरेंस पे और आपके हेल्थ इंश्योरेंस पे जो आपका जीएसटी है वो 18% से 0% कर दिया है। तो ये जो हमारी एनडीए गवर्नमेंट है या पॉपुलरली नोन एज मोदी गवर्नमेंट, ये कॉमन मैन के लिए इतना ज़बरदस्त काम करते हैं। आप देखिए, जैसे इन्होंने टैक्स का दायरा भी 12 लाख तक कर दिया। अब जो है आपकी इंश्योरेंसेस पे भी आपका जो जीएसटी है वो 18% से 0% कर दिया। तो इससे दोनों चीज़ों में फ़ायदा होता है। जैसे कंपनीज को तो फ़ायदा होता है और कस्टमर्स को भी फ़ायदा होता है साथ में, कि जो उनका इंश्योरेंस का एक प्रीमियम होता है मान लीजिए, तो सीधा 18% कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी का हेल्थ या लाइफ का इंश्योरेंस 30-40 हज़ार रुपये था, तो सीधा ही 5-7-8 हज़ार 10 हज़ार डिपेंडिंग ऑन योर प्रीमियम वो कम हो जाएगा। तो ये सरकार कॉमन मैन के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है। तो उसी कड़ी में आज का जो इंश्योरेंस सेक्टर का स्टॉक है वो बड़ा ही हमारे देश का जाना माना ग्रुप है, एचडीएफसी ग्रुप। तो उसी की ये कंपनी है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस करके, जिसकी पेरेंट कंपनी हमारी एचडीएफसी बैंक है, जिसकी हिस्सेदारी इसमें 50% की है। तो ये कंपनी बेसिकली 2000 में फॉर्म हुई थी और 2017 में ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुई। तो कंपनी के पास काफ़ी सारे वेरिड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आपकी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये पेंशन प्लान्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं कि ये आपको सिक्योर इनकम मिले रिटायरमेंट के बाद। ये सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी आपको बताते हैं, ये एन्युटी प्लान्स भी बताते हैं। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड मतलब चीज़ें हैं कंपनी के पास। और कंपनी का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कि इनकी पार्टनरशिप है काफ़ी सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। और अब आप देखिए कि हमारे हिंदुस्तान में जो है केवल 40% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है और 50% के पास लाइफ इंश्योरेंस है। और उसमें से भी जो है केवल 14% लोगों के पास रूरल इंडिया में, हमारे जैसा कि आप जानती हैं हमारे भारतवर्ष में अभी भी 65% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। तो रूरल एरियाज में सिर्फ 14% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है और 22% लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस है। तो इस जीएसटी से होने से क्या होगा कि ये जो कंपनीज का जो पेनिट्रेशन है कस्टमर्स के लेके, कि मतलब इनका कस्टमर बेस काफ़ी बढ़ जाएगा। क्योंकि अब जैसे किसी की रीच में नहीं था अगर वो इंश्योरेंस लेना, मान लीजिए कोई इतना प्रीमियम नहीं पे कर पाता था, तो उसका 7-8-10 हज़ार रुपये अगर प्रीमियम हो जाएगा तो वो उसकी रीच में आ जाएगा। तो इससे कंपनीज को भी काफ़ी फायदा होता है। और अभी जैसे मैंने बताया सिर्फ 40% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस, 50% के पास लाइफ इंश्योरेंस है। तो कंपनीज के पास भी काफी स्कोप है अभी आगे कस्टमर बेस को टच करने के लिए। तो इस स्टॉक ने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स को 25% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 80% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 250% का इसने रिटर्न दिया है। ऐसा दमदार ये लार्ज कैप स्टॉक होने के बावजूद भी इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को। और आप देखिए एफआईआईज और डीआईआईज का भी हमारे इस स्टॉक में इतना ज़्यादा भरोसा है कि उन दोनों की इसमें कुल मिला के ऑलमोस्ट 40% की हिस्सेदारी है। और केवल 10% अब रिटेल्स के पास है और 50% एचडीएफसी बैंक जो इसकी प्रमोटर कंपनी है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। हमें स्टॉक आगे चलते हुए भी काफ़ी अच्छा लगता है। और इस न्यूज़ के बाद तो देखिए आज स्टॉक ऑलमोस्ट अपने जो ऑल टाइम हाई लेवल है 820-25 के, उसी के आसपास चल रहा है, 780-800 के आसपास। तो आपका जो इसमें प्राइस बैंड रहेगा खरीदने के लिए, वो नीचे में आप 725 पकड़ लीजिए और ऊपर में जो आपका प्राइस बैंड हो जाएगा इसमें आप 850 तक इसको आप अपना प्राइस बैंड स्ट्रेच कर लीजिए ऊपर में। क्योंकि ये न्यूज़ इतनी अच्छी आई है कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक्स हैं वो काफ़ी हमें आगे चलते हुए अच्छे लगते हैं। और उसमें एक पॉलिसी बाजार फिनटेक भी है, वो भी हमें अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ हम आपको ऑलरेडी बता ही रहे हैं। तो मिनिमम से मिनिमम आप ये 100 क्वांटिटीज अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अगेन ये छोटे इन्वेस्टर की बात है जिसका पोर्टफोलियो छोटा है, कोई 8-10 लाख रुपए का, और जिसका पोर्टफोलियो बड़ा है वो अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर ले। और ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप अच्छे समय के लिए, मतलब 8-10 सालों के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बट मिनिमम 3 से 5 साल तो आप रखिए, जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगले हफ्ते हम आपको एक ऐसा इंटरेस्टिंग पीएससी स्टॉक बताने वाले हैं जिसकी मार्केट कैप तो 8,500 करोड़ है।
बट उसके पास एक ऐसी लैंड बैंक है जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 65,000 करोड़ रुपए है, तो वो उस स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। तो आने वाले हफ्ते का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच।